Okay, so good morning to all of you. See, this is day second of rectification of errors. बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा ये, और जिस बच्चे को जर्नल का बेसिक आता है वो बच्चा इस चैप्टर को एंजॉय करके करता है, एंजॉय बिल्कुल एंजॉय करता है। तो आपको बस थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मेरे दिमाग के साथ मैच करने की कोशिश करना है, एंड डेफिनेटली यू विल से इन अ कपल ऑफ डेज सर चैप्टर तो बड़ा ही इजी है सर, ऐसे चैप्टर में ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि गलतियां हैं और हमें उन गलतियों का पता लगाना है बच्चों, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर वी प्रोसीड फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा हूं स्टूडेंट। नंबर वन, अगर हम आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दे रहे हैं उसमें दो सिचुएशन हो सकती है। कितनी सिचुएशन हो सकती है? दो। सुनना जरा ध्यान से। अगर आपको ट्रांजैक्शन में दिख रहा है वर्ड रिकॉर्डेड, एंटर्ड, पास्ट, इट मींस जो एरर हुआ है वो कहां हुआ है? जर्नल एंट्री के अंदर हमारे अकाउंटेंट ने घरे ने एरर कर दिया जर्नल एंट्री के अंदर, और हमें फुल एंट्री पे फोकस करना है, फुल एंट्री पे फोकस करना है। और अगर क्वेश्चन में वर्ड क्या दिख जाए स्टूडेंट्स? पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, ये कहीं पे भी बुक्स में नहीं लिखा बेटा, लेकिन ये कुछ शब्द लिखते ही समझते ही बच्चा कहता है सर चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है सर। जरा ध्यान से समझना, सीरियसली चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। अगर वर्ड दिख जाए रिकॉर्डेड, एंटर्ड, पास्ट, इट मींस गलती कहां हुई है? जर्नल में, और हमें पूरा जर्नल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वो पूरी एंट्री सोचनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड जैसा कुछ वर्ड आ जाए इट मींस एरर हुआ है लेजर के अंदर, क्योंकि पोस्टिंग, डेबिटिंग, क्रेडिटेड ये सब चीजें कहां आती हैं सर? ये सब चीजें लेजर में होती है। और इस समय हमें फोकस केवल और केवल किस पे करना है? पर्टिकुलर एरर पर, पर्टिकुलर एरर की एटलीस्ट हमें डायरेक्टली पता चले कि एरर कहां हुआ है, गलती कहां हुई है, यही तो हमें पता लगाना है, दैट्स इट। अच्छा, करना कैसे है? हमें दिमाग में क्या सोचना है स्टूडेंट्स? हमें मेन एरर का पता लगाना है। ये बात तो कंफर्म है पूरे चैप्टर में एरर का पता लगाना है। ठीक है, तीन टुकड़ों में बच्चे कई बार इस क्वेश्चन को करते हैं, तीन टुकड़ों में। नंबर वन, क्या होना चाहिए था? क्या एंट्री होनी चाहिए थी या कहां पर पोस्टिंग होनी चाहिए थी? ठीक है, ये एक्चुअल फैक्ट है। सेकंड जो डिस्कशन आता है वो आता है कि हमारे घरे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, हमारे अकाउंटेंट ने क्या एक्टिविटी किया, किस प्रकार उसे शो किया, मतलब गलत किया, क्या मिस्टेक किया, अकाउंटेंट ने क्या रिकॉर्ड किया या किस प्रकार पोस्टिंग की। या तो वो जर्नल में मिस्टेक करेगा या वो लेजर में मिस्टेक करेगा। और थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू to rectify the error, to rectify the error, that's it। अगर तीन टुकड़े समझ में आ गए आप कहेंगे सर एकदम इजी चैप्टर है, एंजॉय करके हम कर सकते हैं। लाइक वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 20,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। इट मींस अकाउंटेंट ने इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमारे अकाउंटेंट ने इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे बच्चों? सर हम अब रिकॉर्ड कर देंगे, हमारे कौन सा पैसे लगने हैं सर? सिंपल एंट्री करनी थी, परचेज दिया टू मोहन, नहीं किया हमारे अकाउंटेंट ने, अब कर देंगे सर। ये लीजिए परचेज अकाउंट दिया टू मोहन होना चाहिए था, नहीं किया, हमने कर दिया सर, और हमें नंबर भी मिल गए। सर नरेशन में कुछ चेंज होगा क्या? यस बेटा, नरेशन में आप एक काम कर सकते हैं,
आप पहले क्वेश्चन का पॉइंट लिखेंगे और लास्ट में कॉमा करके क्या लगा देंगे, नाउ करेक्टेड। नाउ करेक्टेड, क्योंकि आपने उस एरर को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। खत्म। जिस बच्चे को डाउट हो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप हैंड रेज करें, इमीडिएटली आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कितना इजी था। हाँ जी, टू रेक्टिफाई द एरर, 3 स्टेप में काम होता है। क्या होना चाहिए था सर, यहाँ के अकॉर्डिंग समझे तो परचेज दिया टू मोहन होना चाहिए था। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इतना प्यारा अकाउंटेंट था गधा, उसने कुछ भी नहीं किया। और हम क्या करेंगे सर, हम उसको करेक्ट करने के लिए पूरी एंट्री कर देंगे सर, कोई टेंशन नहीं। फिनिश। पॉइंट नंबर सेकंड में आइए। पॉइंट नंबर सेकंड, गुड सोल्ड टू सोहन ₹10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। सर हमने गुड सोल्ड किया सोहन को और हमारा अकाउंटेंट अगेन उसने सेम मिस्टेक रिपीट की, रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब जर्नल एंट्री ही नहीं की। आप जरा सोचिए, ये 2 साइडेड एरर है या 1 साइडेड एरर है, जरा सोचिए। 1 मिनट डिस्कशन कीजिए अपने साथ, क्योंकि अगर 1 साइडेड एरर होगा तो उसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन हो सकता है बच्चों। बताइए, जरा सोचिए, हैंड रेज कीजिए, ये 2 साइडेड एरर हुआ या 1 साइडेड एरर हुआ, कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज कीजिए बच्चों। Goods sold to Sohan, ₹10,000 were not recorded. Yes, one student wants to reply. Yes, beta, tell me. Two-sided error है sir. 100% correct, very good. Because sir clear cut यहाँ पर बात कर रही है कि रिकॉर्डिंग नहीं की, इट मीन्स ना डेबिट में रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ सर। हम कर देंगे सर, कोई कौन सी बिग डील है, ये लीजिए। दिस इज नॉट 1 साइडेड एरर, दिस इज 2 साइडेड एरर। सर सोहन डीआर टू सेल्स होना चाहिए था, नहीं किया, हम कर देंगे। ये लीजिए, सोहन डीआर टू सेल्स होना चाहिए था, 10,000 नहीं किया, हम रिकॉर्ड कर देंगे। राइट बच्चों। नेक्स्ट देखिए, मशीनरी परचेज फ्रॉम रवि नॉट रिकॉर्डेड। अरे सर, सेम मिस्टेक रिपीट हुई है जो ऊपर के पॉइंट्स में थी, सेम मिस्टेक रिपीटेड। सर एंट्री होनी चाहिए थी रवि डीआर, नहीं सॉरी, मशीन डीआर टू रवि, मशीन डीआर टू रवि होना चाहिए था सर, नहीं हुआ, नहीं रिकॉर्ड किया। अब कर देंगे सर हम, मशीनरी डीआर टू रवि, ये लीजिए सर, विद हाउ मच रुपीज, 25,000। मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे एरर्स का लेवल इंक्रीज होगा, बट घबराने की बात नहीं है, आपको गलती पकड़ना है। आप सब इतने प्यारे बच्चे हैं, जो बुरा मत मानना, टीचर्स में भी गलती पकड़ लेते होंगे, तो हम तो बेटा यहाँ तो अकाउंटेंट की गलती निकालनी है। अपन सब ह्यूमन बीइंग्स औरों में मिस्टेक कितना इजीली निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर तो हम इजीली काम कर सकते हैं बेटा। गुड्स रिटर्न बाय आकाश। अब बच्चा सबसे पहले ये कंफ्यूज होता है, सर ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, बच्चे को समझ ही नहीं आता। कितना इजी पॉइंट है, just because of word buy we can say sir this is sales return। और इसमें भी हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया हमारा अकाउंटेंट। हम कर देंगे सर, इट्स नॉट अ बिग डील, सेल्स सीआर तो सेल्स रिटर्न डीआर, सेल्स सीआर तो सेल्स रिटर्न डीआर। सर एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू आकाश, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू आकाश होना चाहिए था, बट नहीं किया। अब कर देंगे सर, ये लीजिए, सेल्स रिटर्न दिया टू आकाश 1500 चलिए, अब मैं तुरंत रुक कर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर 4 जैसा। वापस से रीड आउट कर रहा हूं, गुड्स रिटर्न बाय आकाश वर नॉट रिकॉर्डेड। आइए बेटा, आइए डिस्कस कर रहे हैं हम, देखते हैं आप में से कौन दिमाग लगा पाता है। गुड्स
returned by Akash rupees 1500 were by mistake recorded as returned by Akash. दिमाग लगाइए और चेक करते हैं आप में से कौन सा बच्चा इसे सही बताता है। देखते हैं क्या आप में से कोई टैलेंटेड बच्चा है। यू जस्ट हैव टू ट्राई। गुड्स देखिए, गहराई से देखिए बेटा, एरर कैसा भी हो सकता है। गुड्स रिटर्न बाय आकाश were by mistake recorded as written from Akash. Just check it out. एक ऐसा एरर है जिसमें गलती है भी सही और इफेक्ट भी नहीं आ रहा। ट्रायल बैलेंस के टोटल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट गलती है। गुड सच में रिटर्न किया था किसने? आकाश। और हमारे अकाउंटेंट ने मिस्टेक से क्या कर दिया? आकाश। अब बच्चा क्या सोचता है? सर नेम सही कर दो सर। ऐसा नहीं है, अकाउंट्स मेंटेन हो चुके हैं। ये सुशांत जस्ट वेट, मैं आप ही से पूछूंगा 100%। अकाउंटेंट हैज prepared our accounts. Accountant has prepared our accounts if, अब मैं पहले उशांत से पूछता हूं, देखते हैं ये आंसर सही बताता है क्या। ये सुशांत। सर आकाश का अकाउंट डीआर हो जाएगा और सेल्स का सीआर हो जाएगा 1500 से। और सर दो बनेंगे इसमें। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत। हम आपकी बात सुनेंगे नहीं, आपने ट्राई किया, दैट्स वेरी गुड बेटा, गलत है। यस गर्ल। जो AKSH वाला है वो DR हो जाएगा और जो AAKSH वाला है वो क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनिए, आप सब ध्यान से सुनिए प्लीज मेरी बात। अकाउंटेंट हैज मेड आवर अकाउंट्स। इफ वी वांट टू कैंसिल एनी अकाउंट, या तो फर्स्ट ऑप्शन डेबिट से क्रेडिट ले आइए या फिर क्रेडिट से डेबिट ले आइए, एज पर दी सिचुएशन। बेटा एक बात बताओ, कुशान आपका तो आंसर दूर दूर तक सही नहीं था, क्योंकि सेल्स वर्ड कहीं नहीं आया था। गुड्स रिटन बाय आकाश, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ये रफ वर्क है, आप रफ में करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए आपको। गुड्स रिटन बाय आकाश, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न दिया टू आकाश होनी चाहिए थी, शुड बी। और हमारे गधे अकाउंटेंट ने इसको एक्चुअल में क्या कर दिया बेटा? सर उसने कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू आकाश। It means there is no mistake. It means there is no mistake in sales return account. There is no mistake in sales return account. तो इसके बारे में सोचना भी बेवकूफी है। सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, उस गधे अकाउंटेंट ने सेल्स रिटर्न में नो मिस्टेक, सेल्स रिटर्न को कट कर दो। मिस्टेक इज बिटवीन आकाश एंड आकाश। सेल्स रिटर्न में कोई मिस्टेक नहीं है, सो डोंट फोकस ऑन दैट, डोंट फोकस ऑन दैट। किस पे फोकस करना चाहिए? किस पे फोकस करें सर, आप तो हमें ये बताइए। फोकस ऑन एरर पे फोकस कीजिए और उसको करेक्ट कीजिए। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था? आकाश या आकाश? सर डबल ए वाला क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि ये सच है सर, ये सच है। और सर इस आकाश को काट दो, खत्म कर दो सर, फिनिश कर दो। कैसे? इस आकाश जी को क्रेडिट से कहां ले आइए? डेबिट में ले आइए, सीधी सी बात। तो फाइनल एंट्री क्या होगी? आकाश
डीआर, क्योंकि गधा अकाउंटेंट उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर चुका है, हमने उसको डेबिट में लाकर इसका इफेक्ट क्या कर दिया स्टूडेंट्स? सर इसका इफेक्ट हमने कैंसिल कर दिया। और सर सच में क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आना चाहिए था? आकाश। अब कर देंगे सर, ये लीजिए। थोड़ा और समझे अच्छे से, कुछ और मजा आना चाहिए। नहीं नहीं, इतना मजा नहीं आया। ये लीजिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छोटा सा पॉइंट था, इसको हम क्वेश्चन फर्स्ट का ए पॉइंट नाम देते हैं। आइए कुछ और पॉइंट्स करते हैं, मजा आएगा आपको। देखिए, कैश पेड टू मिस्टर ए ₹2500 बाय मिस्टेक। सोचना है आप सभी को, सोचना है। बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड ऑब्लिक डेबिटेड। कई बार दोनों में आंसर एक जैसा आता है। देखिए मैंने क्या लिखा, बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड ऑब्लिक, अपनी क्लास का, बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड ऑब्लिक डेबिटेड टू मिस्टर बी। दिमाग लगाइए बेटा, भले हम रिकॉर्डेड लिखें, भले डेबिटेड लिखें। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन। क्या होना चाहिए? गर्व मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप सही बताओगे, मुझे पता है आपका दिमाग अच्छा है। सो नाइस बेटा, सो गुड। जरा सोचिए आप सभी स्टूडेंट्स, कैश पे टू मिस्टर ए। मैं सच कह रहा हूं बेटा, जिस बच्चे को जर्नल का बेसिक आता है वो इस चैप्टर में ये बहाना बिल्कुल नहीं लगाता कि पॉइंट हार्ड है। गलती उल्टी पुल्टी हो सकती है, गलती कैसी भी हो सकती है। हमने किसको पेमेंट किया? मिस्टर ए, लेकिन गलती से रिकॉर्डिंग क्या कर दी कि दिया है मिस्टर बी को। ढूंढिए कैसे होगा एरर का रेक्टिफिकेशन, जरा सोचिए, ठीक है? यस एनीबॉडी, जस्ट थिंक ऑन इट, दिमाग लगाइए बेटा। क्या मनीष? एनीबॉडी? राघव? हमने कैश पे किया मिस्टर ए को और हमने इसको गलती से रिकॉर्ड कर दिया मिस्टर बी। प्लीज बच्चों और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कीजिए बेटा, आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड की तरह सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ स्क्रीन ब्लर हो रहा है। यस मनीष, आई वांट यू टू ट्राई। यस मनीष, वेरी गुड। सर मिस्टर बी अकाउंट दिया टू मिस्टर ए। बेटा गलत बोल दिया, उल्टी एंट्री बोल दिया आपने। यस बच्चों, यस बच्चों, अब आप सब बता सकते हैं एक साथ। रुकिए मैं अनम्यूट करता हूं, रुकिए। यस बेटा, यस गर्व एंड उशान। मिस्टर ए अकाउंट दिया टू मिस्टर बी। मनीष मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सभी ने, यहाँ पर मेरे पास भानु भी बैठा है, उल्टा आंसर दिया, ऐसा क्यों? आप आराम से समझिए इसको, जरा चेक कीजिए। सर रिकॉर्डिंग के हिसाब से पूरी एंट्री पे फोकस करना है, कर लो कोई टेंशन नहीं है। 3 पार्टीशन कर लो। क्या होना चाहिए था सर? मिस्टर ए डेबिट होना चाहिए था टू कैश। हाउ मच? 2500 हमने क्या कर दिया सर? मिस्टर बी डीआर टू कैश कर दिया सर। हाउ मच? 2500। देखिए डीआर सीआर में गैप होना चाहिए, स्पेस कम है, तो आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं प्लीज। अब बताइए, देयर इज नो मिस्टेक इन कैश, नो मिस्टेक इन कैश अकाउंट, तो उसके ऊपर फोकस करना मतलब बेवकूफी है। नो मिस्टेक इन कैश अकाउंट। अब आप बताइए, आपने पेमेंट किसको किया था? सर मिस्टर ए को किया था, मिस्टर ए डेबिट होगा ही होगा। और सर मिस्टर बी ना सर, सर इसको काटेंगे हम, कैंची से काट देंगे सर, फिनिश कर देंगे हम इसको। कैसे करेंगे, कैसे कटेगा ये? सर डेबिट में लिखा ना हमारे अकाउंटेंट ने, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। क्या फाइनल एंट्री होगी जरा सोचिए? मिस्टर ए डी आर, मिस्टर बी का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे 2500। राइट बच्चों, आगे प्रोसीड करें। कमीशन देखिए, दिमाग लगाना है, हाथ में नहीं मानी। कमीशन फ्रॉम मिस्टर एक्स। अब देखिए क्या पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। कमीशन
from Mr. X rupees 2200 credited to the personal account of Mr. X. Credited to the personal account of Mr. X. बिल्कुल बट बहुत easy है। अगर आपको बेसिक आता है तो जरा सोच के देखिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। हमें कमीशन मिलना है, हमें कमीशन मिलना है बच्चों, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, सोचिए कमीशन चाहिए ना। अकाउंटेंट ने क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स, मतलब हमने मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर दिया। ओ माय गॉड सर, कमीशन मिला है, प्रॉफिट है। हमें सिंपल ये नहीं लिखा कि कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, ऐसा नहीं लिखा कि हमें मिस्टर एक्स से कैश मिला है। क्या लिखा है? कमीशन रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो सर टू कमीशन आना चाहिए था, क्रेडिट में क्या आना चाहिए था? टू कमीशन। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कौन से अकाउंट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी? कमीशन के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होनी चाहिए थी, और हमने किसके क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी? किसके क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी? मिस्टर एक्स के। अब आप बताइए क्या सही क्या गलत, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था? अगर आपको, आप पूरी एंट्री भी सोच सकते हैं, कैश अकाउंट दिया टू कमीशन होना चाहिए था, कैश अकाउंट दिया टू कमीशन होना चाहिए था। हमारे गधे अकाउंटेंट ने कैश अकाउंट दिया टू मिस्टर एक्स कर दिया। इट मींस कैश में देयर इज नो मिस्टेक, देयर इज नो मिस्टेक इन कैश अकाउंट। बच्चों जो मिस्टेक हुआ है ना, वो किस में हुआ? सर कमीशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बिकॉज ये हमारे लिए प्रॉफिट है सर। और हमारे गधे अकाउंटेंट ने क्या किया? मिस्टर एक्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। क्या सही क्या गलत, कौन बताएगा सबसे पहले? क्या सही क्या गलत? इनमें से एक सही है और एक गलत है। जस्ट यूज योर माइंड, यूज योर ब्रेन। क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत, जरा सोचिए। Yes, anyone? What should be the answer? थोड़ा लेवल हो सकता है बेटा, फर्स्ट डे के हिसाब से थोड़ा हाई हो गया, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, ट्राई कीजिए। मुझे ये बताइए, क्रेडिट में कमीशन अकाउंट आना चाहिए था ना, एक्स का अकाउंट कैसे आएगा? आप याद कीजिए, कमीशन मिला, रेट मिला, क्या कमीशन को क्रेडिट करते थे, इंसान का नाम आता ही नहीं था। मिस्टर एक्स का नाम गलती से हमने ओपन कर लिया इसका अकाउंट, इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। सिंपल। ये तब होगा जब लिखा आपका क्वेश्चन में कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स लिखा होगा, तब हम कह सकते थे बेटा ये बात। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात? तब आप करते कैश अकाउंट दिया टू मिस्टर एक्स, बट अभी आपको कमीशन मिला है विच इज योर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको सही कैसे करेंगे बच्चों? आइए दिमाग लगाते हैं। सर टू कमीशन तो क्रेडिट होगा ही होगा, 100% कंफर्म है सर। टू कमीशन तो क्रेडिट होगा ही होगा। हाउ मच रुपीज? 2200। और हमारे अकाउंटेंट ने गलती से जो मिस्टर एक्स का अकाउंट क्रेडिट किया, इसको क्रेडिट से डेबिट में लाके दफना देंगे, कट कर देंगे, कटिंग कर देंगे इसकी। मिस्टर एक्स टीआर टू कमीशन 2200 टू कमीशन अकाउंट। हमने क्या किया? फर्स्ट, अगर आप एंट्री के हिसाब से समझते हैं, कैश अकाउंट दिया टू कमीशन करना चाहिए था। अगर ये करते तो कमीशन के अंदर क्रेडिट में पोस्टिंग करते। हमने गलती से क्या किया? कैश अकाउंट दिया टू मिस्टर एक्स कर दिया बेटा। अब मिस्टर एक्स क्रेडिट में है तो पोस्टिंग भी कहां होगी? क्रेडिट में। मिस्टेक कर दी ना बेटा। इट मींस देयर इज नो मिस्टेक इन कैश अकाउंट, कोई मिस्टेक नहीं है कैश अकाउंट में। इज इट ओके? ठीक है, तो जब कैश में मिस्टेक ही नहीं है तो कैश के बारे में क्यों सोचना? किस किस में मिस्टेक है? कमीशन एंड कैश। चलो अब मैं कुछ इजी पॉइंट लेता हूं। फर्स्ट डे है, ज्यादा हार्ड नहीं लेना चाहिए, राइट? अब सब आपको दिमाग लगाना है, और आज की फाइल के जितने भी ऊपर के क्वेश्चंस हैं वो फिर आपको करना है बेटा, राइट? गुड सोल्ड टू मिस्टर पी
rupees 9,900 by mistake recorded recorded as rupees 900. सबसे इजी प्यारा सदाबहार पॉइंट, गुड सोल्ड टू मिस्टर पी रुपीज 9900 बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड एट 900. जरा सोचिए, बढ़ाइए बेटा अपना दिमाग, क्या एंट्री होनी चाहिए, हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दी, और फाइनल आंसर क्या होगा. जस्ट थिंक जल्दी जल्दी जल्दी. ओनली एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, वाइंडिंग के लिए टाइम पास करना है क्या बेटा. जागृति, यस, व्हाट अदर्स आर डूइंग, विशाल, लक्ष्य, अवोन, नीरज, क्या कर रहे हैं बेटा, बाकी सब आप टाइम पास कर रहे हैं क्या बेटा. दिमाग तो लगाओ, ट्राई तो करो, गलत ही तो होगा, कोई बात नहीं. यस राघव, विशाल, लक्ष्य, यू शुड ट्राई बेटा. केवल 2-3 बच्चे हाईएस्ट रेस्पॉन्स है, ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम है बेटा, इतना हार्ड लग रहा है क्या टॉपिक बेटा. और लग रहा है तो आज नंबर 1 एग्जाम्पल से स्टार्ट हो जाइए. नंबर 1 एग्जाम्पल से जितने कर सकते हैं कीजिए. जिस पॉइंट में डाटा along with your doubt, आप किसी क्वेश्चन में डाउट है आप भेज दीजिए, नीचे ऑडियो मैसेज भेज दीजिए. आप टाइम नहीं दोगे, डाउट नहीं पूछोगे तो बेटा इतना बुरा होगा ना सच में, 12th में पता चलेगा आपको. हाँ जी बच्चों, चलिए इन दोनों बच्चों से पूछते हैं. यस यस बेटा, आपने खुद सोल्व किया 9900 का, लेकिन इसको गलती से रिकॉर्ड कितने रुपीस से किया, 900. मतलब हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री तो की है, बिल्कुल की, बट 900 से की एंट्री. डेबिट में भी क्रेडिट में भी कितना कम लिखा सर, 9,000 रुपीज कम लिखा. और लिख देंगे, अरे और लिख देंगे, हमारे कौन सा पैसे रहते हैं. उसने 900 से एंट्री कर दी, 9,000 से हम कर देंगे, टोटल कितना बन जाएगा 9900. यानी कि वेरी इजी, मिस्टर पीडीआर 2 सेल्स होना चाहिए था, हमारे अकाउंटेंट ने भी किया, बट सर वो उसने गलती से एक 9 आगे का खा गया, भूख लग रही थी उसको मे भी. अब हमें टोटल 9900 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, कैसे. सर 9,000 रुपीज से एक एंट्री और कर देते हैं सर, टेंशन खत्म. चेक कीजिए, 900 से उस गधे अकाउंटेंट ने की, डीआरसीआर में एंट्री, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, और 9,000 से हमने कर दी, और 100% आंसर कितना बन गया 9900. नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पॉइंट नंबर ई, एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना. मशीनरी परचेज फ्रॉम छोटू ₹50,000 by mistake recorded as ₹5 lakh. जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतना परफेक्शन आएगा. यस, थिंक ऑन इट. मशीनरी परचेज फ्रॉम छोटू ₹50,000 रिकॉर्डेड एज ₹5 lakh. हमारा अकाउंटेंट इतना प्यारा था, उसने गलती से क्या किया अब आपके सामने है. आई एम एक्सपेक्टिंग एनी न्यू स्टूडेंट. मैं पुराने बच्चों से नहीं पूछूंगा, आप में से कोई नया बच्चा ट्राई करना चाहता है, या सब चुपचाप बैठ के बस गेम एंजॉय करेंगे. जस्ट थिंक द मिस्टेक क्या हुआ है बेटा, सोचिए व्हाट मिस्टेक वी हैव डन.
Any new student? Any new student who wants to try? देखो बेटा, मैं आप सबको एक क्लियर सी बात कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है. टीचर इज नथिंग, स्टूडेंट इज एवरीथिंग. अगर आपने घर पे मेहनत की, भला होगा, 100% होगा. डाउट्स पूछिए. मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आज के अंदर मैं आपको टास्क दे रहा हूं. इस फाइल में तो गिनती के क्वेश्चन है. एग्जाम्पल 1 to लेकर एटलीस्ट एग्जाम्पल 5 तक कंप्लीट कीजिए. एग्जाम्पल डाउट्स आए, डाउट्स पूछिए. क्लियर हो गया? देन क्वेश्चन कीजिए 1 to 5. बेमतलब के बेवकूफों वाले एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होगा. जब तक आप घर पे स्टडी ही नहीं करेंगे, हु विल मेक यू परफेक्ट? कितनी शर्मनाक बात है, केवल 2 बच्चों के हाथ खड़े होते हैं. क्यों भाई? बाकी सब क्या टाइम पास के लिए हो क्या बेटा? केवल टाइम पास के लिए अटेंड कर रहे हैं क्लास? शेम ऑन यू. सच में ट्राई तो कीजिए बेटा. ट्राई करने में क्या थप्पड़ पड़ रहा है ऑनलाइन आपको? आप ट्राई नहीं करेंगे कैसे समझ में आएगा? हाँ, गलती हो सकती है, मुझे भी पता है, कोई टेंशन नहीं है. और अगर मैंने गलती से डांट भी दिया किसी बच्चे को, क्या फर्क पड़ेगा बेटा? पेरेंट्स से डांट नहीं पड़ती क्या आपको? इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों लेते हैं आप? यस वाहिनी, व्हाट शुड बी द आंसर? प्लीज बताइए बेटा. So छोटू ट्राई डियर कीजिए टू भाई. परचेज अकाउंट. ओके, मे बी आप सही, मे बी आप गलत. छोटा सा मिस्टेक आपने कर दिया मेरे हिसाब से. यस जागृति बेटा. Sir, machinery account DR to Chotu account. Sir, 4,50,000. नहीं, देखो अब उशान की बारी, फिर गर्व की बारी. यस बेटा. सर छोटू अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट बाय 4,50,000. राइट आंसर. गर्व, मैं 100% श्योर हूँ आपका भी आंसर सेम होगा बेटा. वेरी गुड. मुझे पता है आप अच्छे से दिमाग लगा भी रहे हो पूरा. और सब बेटा दिमाग का खेल है. ये बच्चा लगा रहा है क्यों? ये वीआईपी है क्या? ये अपना दिमाग अटेंटिव लगाता है. आप सब भी कोशिश कीजिए. वाहिनी, आपने एक मिस्टेक क्या किया? देखो, हमें गधा नहीं बनना भाई. हेलो ऑल ऑफ यू, हम गधे नहीं बन सकते. हमें तो गलती को करेक्ट करना है. सर एंट्री, अब देखिए मैं 3 इंस्टॉलमेंट में आपको समझाता हूँ. सर एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी डीआर. वाहिनी, आप मशीन भूल गए बेटा. मशीन परचेज की है आपने. पता है क्या मिस्टेक कर दी वाहिनी? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया. मशीनरी डीआर टू छोटू होना चाहिए था. विद हाउ मच रुपीज? 50,000. और हमारे गधे नालायक अकाउंटेंट ने क्या किया? सर मशीनरी डीआर टू छोटू कर दिया 5 लाख. यानी हमारे गधे अकाउंटेंट ने डीआर और सीआर में एक जीरो ज्यादा लगा दिया. ओ माय गॉड. अब हमें एरर को अगर करेक्ट करना है तो व्हाट शुड बी दी फाइनल एंट्री? सर देखिए, होना चाहिए था डेबिट एंड क्रेडिट में 50,000. बट हमारे अकाउंटेंट ने डेबिट क्रेडिट में 5 लाख कर दिया. सर एक जीरो काट दीजिए. सर कौन? देखिए, हम इस जीरो को काट तो नहीं सकते, हम इस जीरो को कटिंग नहीं कर सकते ऐसे बेटा. अगर हमें कटिंग करना है तो इसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी. छोटू डीआर टू मशीन 450. तो अब आप एलिजिबल हैं. इस फाइल को भी कंप्लीट करना है और एग्जाम्पल 1 to 5, क्वेश्चन 1 to 5 एंड दिन भर में अपने डाउट्स भेजते रहिए. कहानी मजा आ जाएगा आपको, नहीं तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा बेटा. स्टिल 2 और दिन मैं इस टॉपिक पे लूंगा. 2 more days, कल एंड डे आफ्टर टुमारो. राइट? हमारे अकाउंटेंट ने 5 लाख किया. 450 से एंट्री रिवर्स कर दी, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया इफेक्ट. सही हो गया आंसर हमारे हिसाब से. हम 100% करेक्ट हो चुके हैं. राइट? सो ऑल